दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है छात्रों का, उस पर सरकार जो नर्म पट्टी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो जारी किया है और जो छात्रों की 2 मांगे भी मानने को तैयार हो गए। मैं वहीं से आ रहा हूँ और इस सरकार पर जो भरोसा करे, इनकी बातों पर जो भरोसा करे, वो बेचारा ही साबित होगा। क्योंकि सरकार कहती कुछ है, करती कब है, कब अपना चरित्र बदल लेगी, कब अपनी बात बदल लेगी। ये वो सरकार है जो अच्छे दिनों का वादा करके 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का करके आज बच्चों को उस हालात में खड़ी कर दी है कि वहाँ लाठी खा रहे हैं, बच्चियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। आज 25 दिन से हमारे नौजवान साथी वहाँ पड़े हुए हैं और रात 12 बजे प्रधानमंत्री को याद आया, इतनी सारी बातें कह रहे हैं। जिस दिन आकर बैठे थे उसी दिन अपने बच्चों की तरफ बुलाकर बात कर लिए होते। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, हम लोग कल मिलने गए, हमें मिलने तक नहीं दिया गया। और जबकि वो तैयार बैठे थे कि हम उनको लेटर देंगे तो वो तोड़ लेंगे, और इनके मंत्री जा रहे हैं। ये सरकार तो वो है जो खाद की बोरी से खाद चोरी कर लेती है। आप पैसे बैंक में रखेंगे तो उसमें से चोरी कर लेंगे, कई बार निकाल देंगे और डाल देंगे बैंक में, तब भी चोरी कर लेंगे। बच्चों का परीक्षा पत्र चोरी कर लेंगे, परीक्षा हो गया तो प्रश्न चोरी कर लेंगे, परीक्षा प्रश्न दोनों हो गया तो नौकरी चोरी कर लेंगे, नौकरी दिए तो आरक्षण चोरी कर लेंगे, राम मंदिर बनाएंगे तो ज़मीन चोरी कर लेंगे, और बन गया तो दक्षिणा चोरी कर लेंगे। ये तो कैसे लोगों की सरकार है, अभी ये सब सबूत है। धर्मेंद्र प्रधान एक व्यक्ति विशेष क्या इतना बड़ा हो गया कि 22 लाशों बच्चों, मासूम बच्चों के लाशों पर बैठकर मंत्री बनाया रहेगा? इतना अहंकार। सरकार को याद रखना चाहिए कि सत्ता बदलती भी है और अहंकार टूटता भी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया है, क्या लग रहा है पेपर लीक के जो मामले हैं उसको कुछ पता हो? फास्ट ट्रैक कोर्ट आगे से होने जो 21 मासूम बच्चे चले गए, जो 21 मासूम बच्चे चले गए। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में यहाँ उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व विधायक, 2 वर्तमान विधायक भी हैं इनके गठबंधन में, एक भदोही का है और एक ये गाजीपुर का। इनको भी ट्रायल करेंगे नहीं करेंगे? पहले घोषणा करें कल जोगी जी, इनका करेंगे, नहीं तो आरोपी हैं ऑलरेडी। एक में 8 पे मुकदमा है, एक पे 10 मुकदमे हैं। बताइए, 8 और 10 मुकदमे वाले पेपर लीक के चोरी यही है। कल को जोगी जो घोषणा करे तो हम समझेंगे वो सीरियस है कि 3 महीने में ट्रायल करेंगे। ट्रायल ट्रांसपेक्टिव होता है, रिट्रांसपेक्टिव नहीं। जिन बच्चों की ज़िंदगी खराब हो गई, जो बार बार हो गया, ये थोड़े है कि अगर एक मर्डर हो जाए तो बोले आगे से एकदम सिक्योरिटी बढ़ा देंगे। जिसने मर्डर किया उसका छोड़ देंगे आप? इसका क्या होता है? ये तो कोई कानून नहीं है, इस कानून में का कोई जगह नहीं है। कल यहाँ चोरी हो जाए, मैं पुलिस से बोलूँ तो बोला ठीक है जो हो गया, आगे से हम सुरक्षा व्यवस्था कर देंगे। जो चोरी हो गया उसकी जिम्मेवारी कौन है? ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अखिलेश यादव पर लगातार हमला बोलते हैं। जो नेपटन मामला चला इसमें 8 मुकदमे बेदी राम पे पेपर लीक के हैं और वो घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सरगना है ना वो। अब ये तो बोलेंगे, इनको नहीं पता कि जब जेएनजी दौड़ा लेगी तो न ये बचेंगे न पेपर लीक करने वाला बचेगा। समाजवादी पार्टी क्या मांग करते हैं? जो निषाद पार्टी के ओम प्रकाश, वो तो मैंने बोला ना कि जोगी जी बताएं कि फास्ट ट्रैक का जो हुआ है उनमें दोनों विधायकों का ट्रायल होगा कि नहीं होगा, तो लोगों को भरोसा आएगा ये सही है। नहीं तो ये भी दोनों पार्टी में उनके दोनों, इसलिए बोल रहा हूँ कि तो कहें कि होगा कि नहीं होगा, नहीं तो ये भी जुमला होगा। जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, क्या उनके इस्तीफे से व्यवस्था सुधर जाएगी? देखिए, इस्तीफे से व्यवस्था तो सुधारने की जरूर सुधरेगी, क्योंकि जब अब बोलेंगे कि जब फैमिली का हेड जो हो उसके हटने से व्यवस्था सुधर जाएगी। जो आदमी अकाउंटेबल होता है, जो आदमी की जवाबदेही बनती है लोकतंत्र में, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और अगर सही नहीं डिलीवर कर पाता है तो उसको सजा होनी चाहिए। तो राजा थोड़े है, ये लोकतंत्र है। मैं तो उस कमेटी में हूँ, एनटीए में, मतलब शिक्षा की स्टैंडिंग कमेटी में। 18 महीना तक एनटीए जो नीट कंडक्ट करते उसका हेड नहीं था। 60% के आसपास ये लोग आउटसोर्सिंग करके काम चलाते हैं, सिर्फ इसलिए ना कि उसके जरिए धांधली कर देंगे। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 450 करोड़ रुपये का ठेका दिया, किसके कहने पर दिया, क्या सोच कर दिया?